किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में कर्म ऐसे करो कि जब आपको कोई कहे तो तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, तो वो आपको आशीर्वाद की तरह लगे, ना कि एक श्राप की तरह। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार शाह, मुजफ्फरपुर बिहार से आज एक छोटी सी कहानी आपके सामने लाया हूँ। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। ईश्वर पे हमें बिलीव होता है, हमें इस संसार में जितनी सारी वस्तुएं सभी पे बिलीव होता है और खुद पे बिलीव नहीं होता है। तो आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक साधु महाराज थे जो तब से अपने ईश्वर को मानते थे और वो एक मंदिर में हर रोज पूजा करते थे। साफ सफाई पूरा पूजा आराधना उनका कार्य था। एक दिन इस गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आ गया तो सभी गांव के लोग भागने लगे और भागते भागते रास्ते में जब आए, एक व्यक्ति भागने लगा अपने बाइक से। तो बाइक से आए तो बाबा जी को बोलेगा, बाबा जी चलिए बाढ़ आ गया है, भाग चलते हैं, यहाँ से चलते हैं दूसरे जगह पे, ऊंचे जगह पे। बाबा जी नहीं, हमें हमारे ईश्वर पे पूरा यकीन है, वो हमको बचाने जरूर आएंगे। वो भी चले गए। फिर पीछे से कुछ लोग आए, 4 व्हीलर से, 4 चक्कर से। उन्होंने कहा चलो बाबा जी चलो, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई है, से अब इस गांव से निकलना पड़ेगा हम सबको, चलो आप इस पर बैठ जाओ और चलो हम आपको ले चलते, कहीं दूर चलते हैं। फिर बाबा जी ने वही जवाब दिया कि नहीं, हमें ईश्वर पे पूरा यकीन है। और फिर बाबा जी ने वही जवाब दिया कि हमें ईश्वर पे पूरा यकीन है और वो हमें ज़रूर बचाने आएंगे। वो भी चले गए। बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बाबा जी के घुटनों तक आ गया। तो एक नाव वाले आए, खवैया आया। उन्होंने कहा बाबा जी चलो, बहुत पानी बढ़ रहा है, अब बचना संभव है, चलो कहीं ऊँची जगह पर, किसी अलग जगह पर, अलग गाँव में जाते हैं और वहाँ पर सुरक्षित जगह पर चलते हैं। तो फिर बाबा जी वही जवाब दिए कि अभी हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वो हमें ज़रूर बचाने आएंगे। तो अब पानी का स्तर बढ़ते जा रहा था, जल स्तर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। धीरे धीरे बढ़ते वो जल बाबा जी के गर्दन तक आ गया। तब लास्ट में एक हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर से नीचे ऊपर से आवाज़ दिया, बाबा जी को सीढ़ी गिराया गया। बाबा जी पकड़ के, ये रस्सी पकड़ के आ जाओ, रस्सी गिराया गया, रस्सी पकड़ के आ जाओ और चलते हैं कहीं सुरक्षित स्थान पे, क्योंकि अब बाढ़ का पानी बहुत ऊंचा चला गया है, अब यहाँ से बचना संभव नहीं है। तो बाबा जी फिर वही जवाब दिए कि नहीं, हमें ईश्वर पे भरोसा है, हमने जीवन भर तप किया है और अपने ईश्वर को, आराध्य को पूजा है, वो ज़रूर बचाने आएंगे। ऐसे ही करते वो गए नहीं, सभी लोग चले गए। लास्ट में बाबा जी डूब के उसी में मर गए। जब बाबा जी डूब के मर गए, फिर पहुँचे यमलोक पर गए। वहाँ पे तो अपने जिस ईश्वर को पूछते, जिस भगवान के पास गए, उस भगवान से बोले कि भगवान जी हम आपसे बहुत नाराज़ हैं। वहाँ पे सब लोग कतार में लगे थे, सब लोग को अपने कर्मों का फल मिल रहा था। तो वहीं पे बाबा जी कहे कि हम आपसे बहुत नाराज़ हैं। तो पूछे क्यों नाराज़ है? तो हम आपको जीवन में पूजा की, जीवन भी आराधना किया और आप हमें बचाने तक नहीं आए, हमको मरते हुए छोड़ दिया। ईश्वर एक चाटा लगाते हुए बोले, अरे मूर्ख, वो जो तुम्हें बाइक से बचाने आया था वो कौन था? वो जो तुम्हें बुला रहा था, 4 चक्का से आया था, 4 व्हीलर से, वो तुम्हें बुलाने आया था, वो कौन था? वो जो तुम्हारे नाव से बुलाने आया था, नाव लेकर आया था, वो कौन था? और वो लास्ट में जो हेलीकॉप्टर लेकर आया था तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, वो कौन था? वो सब हम ही थे। और ईश्वर किसी को डायरेक्ट बचाने जाएगा? ईश्वर का रूप, ईश्वर का प्रतिरूप ही कोई बचाने जाएगा ना तुम्हें, हम डायरेक्ट कैसे आ सकते हैं? तो इस कहानी से ये सीख मिलती है दोस्तों कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें कोई मौका देता है, तो उस अपॉर्चुनिटी को हमको समझना चाहिए, ना कि हमें अंधे हो जाना चाहिए अपने आराध्य में। यानी कि हम किसी चीज़ को, अगर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका मिलता है तो उसे भुनाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं मौके पे चौका लगाना जरूरी है। तो आज की कहानी यहीं तक रहेगी दोस्तों। इस कहानी से आप क्या सीख मिलती है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आपका सहयोग बहुत बहुमूल्य रहेगा सर। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मैं मुकेश कुमार शाह, मुजफ्फरपुर बिहार से आप सबों से लेता हूँ इजाज़त। वीडियो तक लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।